दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां अभ्यर्थी कर बैठते हैं जिससे ये परीक्षा बहुत कठिन बन जाती है। जबकि मैं पहले बता चुका हूं, सिविल सेवा परीक्षा कठिन नहीं है, सरल परीक्षा है। लेकिन जो हम गलतियां कर बैठते हैं, अगर वो गलतियां अगर हम ना करें और पहचान लें वो कौन सी गलतियां हैं, तो निश्चित तौर पर यह परीक्षा सरल हो जाएगी। इसमें पहली गलती अभ्यर्थी ये करते हैं कि बिना दिशा के कठिन परिश्रम करना चाहते हैं। वो ये मान लेते हैं कि 18 से 20 घंटे यदि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आईएएस बन जाएंगे। जबकि संघ लोक सेवा आयोग कठिन परिश्रम नहीं मांगता है, सही दिशा में परिश्रम मांगता है। आपकी दिशा सही होनी चाहिए। आप 18 से 20 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो आप कभी भी आईएएस नहीं बन सकते। यहां पे मैं 2 उदाहरण लेना चाहूंगा जो ये स्पष्ट करेंगे। पहला उदाहरण एलकेजी से लेते हैं। एलकेजी के बच्चे से पूछा जाता है, 4-5 रास्ते दिए हुए और ये पूछा जाता है वो कौन सा रास्ता है जिससे होकर आप स्कूल पहुंचोगे। एलकेजी के बच्चे से पूछा जाता है तो एलकेजी का बच्चा बेस्ट रास्ता ढूंढता है जिससे वो स्कूल पहुंच सकता है। यदि वो गलत रास्ता चुन लेगा तो रास्ता आगे बंद मिलेगा, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाएगा। संघ लोक सेवा आयोग वही रास्ता आपसे ढूंढवा रहा है, कौन सा बेस्ट रास्ता है। इसलिए 18 से 20 घंटे मायने नहीं रखता है। आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, लेकिन सही दिशा में पढ़िए। दूसरा उदाहरण क्रिकेट से लेते हैं। क्रिकेट में 6 मारने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, टाइमिंग की जरूरत है। यदि बॉल और बैट की टाइमिंग परफेक्ट है तो निश्चित तौर पर 6 लगेगा। और टाइमिंग परफेक्ट नहीं है, आप कितनी ही ताकत लगा लो, 6 या 4 नहीं लग सकता। संघ लोक सेवा आयोग इसी मेथड को मांग रहा है, बेस्ट टाइमिंग चाहिए। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको ज्ञान का मसीहा नहीं बनना है, केवल आयोग को बीट करना है, यूपीएससी को बीट करना है। तो जो यूपीएससी मांग रहा है आपको वो पढ़ना है। आपको अपने दोस्तों को, मित्रों को व्यर्थ की चीजें पढ़कर होशियार बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी को दिखाइए कि आप कितने होशियार हैं। यूपीएससी जो मांग रहा है वो पढ़िए। तो ऐसे दोस्तों और मित्रों से सावधान रहिए जो आपका मनोबल गिराने के लिए तैयार रहते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे चर्चा करके संघ लोक सेवा आयोग का मर्म समझने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर एक सही दिशा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थी ये करते हैं कि स्वयं को कोचिंग के हवाले कर देते हैं, अपना व्यक्तित्व ही खो देते हैं। जबकि मैंने पहले ही बताया है, यूपीएससी आपके अंदर आपको ढूंढ रहा है, सीधे आपको ढूंढना चाहता है, कोचिंग के माध्यम से नहीं। तो अपने आप को कोचिंग के हवाले मत कीजिए। कोचिंग करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से कोचिंग के हवाले मत कर दीजिए। अपना व्यक्तित्व बनाए रखिए। यूपीएससी आपको ढूंढ रहा है। अगर केवल कोचिंग के हवाले कर देंगे और कोचिंग के माध्यम से यूपीएससी जाएंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी कोचिंग वालों को हतोत्साहित करना चाहता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अभ्यर्थी रटने पे बहुत अधिक जोर देते हैं, रटे जा रहे हैं, टॉपिक को समझ नहीं रहे हैं। जबकि यूपीएससी स्वयं कह रहा है सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं प्रदान किए जाएंगे, गहराई से जो ज्ञान होगा उसके लिए अंक दिए जाएंगे। तो आप रटना छोड़िए, टॉपिक को समझिए गहराई से और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से यूपीएससी के आंसर लिखिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। चौथी सबसे बड़ी गलती करते हैं विषय चयन करना। देखिए, बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपने गलत विषय का चयन कर लिया है तो कितने भी आप मेहनत कर लीजिए, आप सफल कभी हो ही नहीं सकते हैं। अब विषय चयन का आधार क्या है? देखिए, कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि भाई अच्छे मार्क्स दे रहा है, पिछले सालों में इस विषय ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं, उस आधार पर यदि आप चयन कर लेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। या दूसरों को देखकर कि मेरे दोस्त ने ये लिया है, मेरे मित्र ने लिया है,
उसको देखकर आप विषय चयन करते हैं तो यह भी आपकी असफलता का कारण हो सकता है। मेरा मानना है विषय चयन का केवल एक ही आधार होना चाहिए, वो है कि आपका उस विषय में कितना इंटरेस्ट है। यदि आप उस विषय का चयन करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसको नहीं पढ़ेंगे, आप उसमें रिसर्च करेंगे, गहराई तक जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। आप जानने का प्रयास करोगे, उसे समझने का प्रयास करोगे, और यूपीएससी यही चाह रहा है। तो निश्चित तौर पर विषय चयन के लिए आपका उस विषय में इंटरेस्ट होना 100% अनिवार्य है। दूसरों की देखा देखी से विषय चयन मत करना, नहीं तो आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। पांचवी सबसे बड़ी गलती करते हैं, मेंस के उत्तर लिखने का अभ्यास ना करना। देखिए, मेंस जो होता है वो लिखित परीक्षा होती है, और लिखित परीक्षा का जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी राइटिंग बनेगी और उतनी ही अच्छी आपकी अभिव्यक्ति बनेगी। केवल आप पढ़ते रहेंगे, रटते रहेंगे, याद करते रहेंगे और लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी अभिव्यक्ति वहां पर गलत हो जाएगी। आप चाहे कितने भी योग्य हो, आपने कितना ही याद कर लिया हो, आपने टॉपिक को कितना ही समझ लिया हो, लेकिन आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया है, बार बार प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपकी अभिव्यक्ति जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आप बेस्ट अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे। और यूपीएससी को क्या मालूम कि आपने कितनी पढ़ाई की है? आपने बहुत पढ़ाई की है, वो तो केवल आपके उत्तरों के माध्यम से ही जान पाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। इसलिए उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी अभिव्यक्ति सही हो पाएगी। छठी सबसे बड़ी गलती करते हैं, प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस की तैयारी करना। देखिए, ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है। आपको प्री के रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। जिस दिन आप प्री दे के आए, एक दिन का रेस्ट लीजिए और उससे अगले दिन से मेंस की तैयारी में लग जाइए। इसकी चिंता मत कीजिए कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसको बाद में देखेंगे। आप उसके अगले दिन से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। कायदा तो यह कहता है कि प्री में बैठने से पहले 80% तैयारी मेंस की हो जानी चाहिए। जब आप प्री में बैठिए तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। सातवीं गलती करते हैं, मैटर का सही चयन ना करना। देखिए, मार्केट में मैटर की भरमार पड़ी है, इसी प्रकार ऑनलाइन भी मैटर की भरमार पड़ी है। ऐसी स्थिति में सही मैटर का चयन करना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप सही मैटर का चयन नहीं करेंगे और गलत मैटर का चयन कर लिया है तो आप 18 से 20 घंटे पढ़ते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैटर का सही चयन करना जरूरी है। देखिए, यूपीएससी स्टैंडर्ड बुक्स को मान्यता देता है, चाहे वो सामान्य अध्ययन की हो या वैकल्पिक विषय की हो। आप स्तरीय किताबों का अध्ययन कीजिए। देखिए, आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, बुक सेलर की दुकान पे जाते हैं, हजारों किताबें पढ़ी हैं, आप देखते हैं ये नई किताब आई है, इसको भी ले लो। अगले दिन जाते हैं, फिर कहते हैं यार ये नई किताब आई है, इसको भी ले लो। आप कहां तक पढ़ोगे, कितनी किताबें पढ़ोगे? आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन सी किताब पढ़ी जाए, कौन सी नहीं पढ़ी जाए। इसी प्रकार अधिक किताबें देखकर एक भय का माहौल क्रिएट हो सकता है, और इतनी किताबें कैसे पढ़ेंगे? इसलिए किताबों का कम चयन कीजिए, स्तरीय किताबें लीजिए, अधिक किताबें मत खरीदिए। इसलिए किताबें कम खरीदिए, लेकिन स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए, स्तरीय किताबें होनी चाहिए, बढ़िया राइटर्स की किताबें होनी चाहिए। यूपीएससी स्टैंडर्ड जो राइटर्स होते हैं उनको प्रीफरेंस देता है। आठवीं गलती करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा को कठिन समझ लेते हैं और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है, जबकि मैं पहले बता चुका हूं सिविल सेवा परीक्षा कठिन नहीं है। आप सही दिशा में, सही रास्ते पर चलिए, बहुत सरल परीक्षा हो जाती है। इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, यहां मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि आप संघ लोक सेवा आयोग का मर्म समझ जाते हैं तो यह परीक्षा कुछ भी नहीं है, यूपीएससी इज नथिंग। लेकिन यदि आपने इसका मर्म नहीं समझा, 18 से 20 घंटे पढ़ते रहे,
तो ये परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगी। 9वीं गलती करते हैं कि प्रथम प्रयास को सीरियस नहीं लेते हैं। मेरा ऐसा मानना है यूपीएससी में जब भी आप परीक्षा में बैठे प्रथम प्रयास को अंतिम प्रयास मानकर तैयारी कीजिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। प्रथम प्रयास में ही सारा जोर लगा दीजिए, उसको अंतिम प्रयास समझिए, देखिए आपको प्रथम प्रयास में ही सफलता मिल जाएगी। 10वीं सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट सिलेबस को पढ़ लेते हैं, शेष सिलेबस को छोड़ देते हैं क्योंकि सिलेबस ज्यादा होता है। ये आत्मघाती हो सकता है। देखिए यूपीएससी डाल डाल पात पात का खेल खेलता है, वो आपकी तुक्केबाजी को हराना चाहता है। इसलिए यूपीएससी को बीट करना है तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। आप सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और शेष सिलेबस। तो पढ़ना पूरा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़ लीजिए, गहराई से पढ़ लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है उसको भी गहराई से पढ़ लीजिए। तो शेष बचा हुआ वो समय के हिसाब से आप उसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्यों? यूपीएससी डाल डाल पात पात का खेल खेलता है, वो आपको मात देना चाहेगा, लेकिन यूपीएससी को आपको खुद मात देनी है। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरे सिलेबस की तैयारी कीजिए ताकि यूपीएससी आपके साथ खेल ना खेल सके। आई होप ये गलतियां आप नहीं करेंगे और यूपीएससी में निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हम इसके मर्म को समझते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी और निश्चित तौर पर हम यूपीएससी का मर्म समझेंगे और निश्चित तौर पर सफल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।